बैनुल-अक़वामी दबाव और तशवीश के बावजूद फौजी अदालतों ने आज मजीद 60 सिविलियंस को सजाएं सुना दी हैं जो 9 मई 2023 को फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस थे, जिसके साथ ही फौजी अदालतों में 9 मई के मुल्जिमान के मुकदमात मुकम्मल हो गए हैं। रवा महीने सुप्रीम कोर्ट से फौजी अदालतों को 9 मई के केसेस के फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त मिलने के बाद 25 मुल्जिमान को गुज़िश्ता हफ्ते सजाएं सुनाई गई थीं, जबकि 60 मुल्जिमान को आज सजाएं सुनाई गई हैं। ISPR की प्रेस रिलीज के जरिए आज जिन मुल्जिमान की सजाओं का ऐलान किया गया है उनमें इमरान खान के भांजे हस्सान नियाजी भी शामिल हैं, जिन्हें जिना हाउस लाहौर में हमले के जुर्म में 10 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही जिना हाउस पर हमले के जुर्म में तहरीक इंसाफ के रहनुमा इबाद फारूक को भी 2 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। जिना हाउस हमले में मुलविस ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। जिना हाउस हमले में मुलविस ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद मोहसिन को 2 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा जिना हाउस हमले के जुर्म में मजमूई तौर पर आज 17 मुल्जिमान को कैद बमुशक्कत सज़ा सुनाई गई है। GHQ रावलपिंडी पर हमले के जुर्म में 3 मुल्जिमान को कैद बमुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। AIMH रावलपिंडी पर हमले के जुर्म में 2 मुल्जिमान को सज़ा सुनाई गई है। बनू कैंट पर हमले के जुर्म में 9 मुल्जिमान को सज़ा सुनाई गई है। हेडक्वार्टर दीर स्काउट्स तेमरगिरा पर हमले के जुर्म में 5 मुल्जिमान को सज़ा सुनाई गई है। फैसलाबाद ISI ऑफिस पर हमले के जुर्म में 6 मुल्जिमान को सज़ा सुनाई गई है। राहवाली गेट गुजरावाला कैंट पर हमले के जुर्म में 6 मुल्जिमान को सज़ा सुनाई गई है। पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान पर हमले के जुर्म में 1 मुल्जिम को सज़ा सुनाई गई है। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट पर हमले के जुर्म में 3 मुल्जिमान को सज़ा सुनाई गई है। किला चकदरा हमले में मुलविस 4 मुल्जिमान को सज़ा सुनाई गई है। PF बेस मियाँवाली पर हमले के जुर्म में 3 मुल्जिमान को सज़ा सुनाई गई है, जबकि FC गेट पिशावर कैंट में हमले के जुर्म में 1 मुल्जिम को सज़ा सुनाई गई है। ISPR ने प्रेस रिलीज में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सानेहा 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सज़ाएं सुनाई हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जाँच पड़ताल, मुजरिमों को कानूनी हक़ की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सज़ाएं सुनाई हैं। इसके साथ ही फौजी हिरासत में लिए जाने वाले 9 मई के मुल्जिमान पर चलने वाले मुकदमात की समाअत मुतल्लिका कवानीन के तहत मुकम्मल कर ली गई है। तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हकूक बरकरार हैं, जैसा कि आइन और कानून में जमानत दी गई है। प्रेस रिलीज के मुताबिक कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रिट को बरकरार रखने के अपने अज़म में साबित कदम हैं। मगर जहाँ फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल पर मुल्क के अंदर से तनकीद हो रही है, तो वहीं हुकूमत पाकिस्तान पर बैनुल-अक़वामी दबाव भी बढ़ रहा है, तनकीद हो रही है। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमेरिका तशवीश का इजहार कर रहे हैं और फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल को पाकिस्तानी आइन और बैनुल-अक़वामी मुआहदों और कवानीन के मुनाफी करार दे रहे हैं। मगर हुकूमत पाकिस्तान इसे आइन और कानून के मुताबिक करार दे रही है। आज भी वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ने कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है, फौजी अदालतों से सजाएं बैनुल-अक़वामी मुआहदों के मुताबिक हैं। 9 मई के मास्टरमाइंड इमरान खान के खिलाफ मुकदमात का फैसला भी जल्द होना चाहिए। आज एक बहुत बड़ा दिन है। ये बाकायदा एक मजमूम साजिश थी बानी चेयरमैन PTI की तरफ से। मास्टरमाइंड जो थे इस सारे हमलों के, वो बानी चेयरमैन PTI थे। ये केस उजलत में इसका फैसला नहीं किया गया, बहुत टाइम सर्व किया गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से। प्रॉपर एविडेंसेस जो हैं वो कोर्ट में सबमिट की गई, फेयर ट्रायल हुआ है। इस फैसले को ना सिर्फ हम वेलकम करते हैं बल्कि हम समझते हैं कि इंसाफ का बोलबाला हुआ है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उसके साथ कंप्लायंट है, उसके ऐन मुताबिक है, हमारे आइन और हमारे कानून के मुताबिक है। 2 राइट्स ऑफ अपील है इसके अंदर। पहला राइट ऑफ अपील है कि आप मिलिट्री हायरार्की के अंदर ही अपील करते हैं, उसके बाद आप हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटिशन के जरिए अपील दायर कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि इसका जो मास्टरमाइंड है और जो साजिश के अंदर दीगर मंसूबा साज थे उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उनका भी जो है वो ट्रायल मुकम्मल किया जाए। आइंदा के लिए रास्ता बंद है कि कोई इस मुल्क की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। ये अभी भी बाहर लगे हुए लॉबिस्ट हायर करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने, मगर इन सजाओं के बाद मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान जो है वो मुकद्दम ठहरा है। मगर तहरीक इंसाफ फौजी अदालतों से 9 मई के मुल्जिमान की सजाओं पर तनकीद कर रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजा नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला ज़ेर समाअत है, उस वक्त यह फैसले आना मुनासिब नहीं है। जबकि उमर अयूब ने कहा कि फौज का इदारा बतौर अदलिया काम नहीं कर सकता। किसी भी सिविलियन का कोई भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ना हो, ये तो हमारा एक सोली मौक़िफ़ है और ये मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हमें अभी भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वो फैसला अगर करेगी तो सिविलियन के हक में फैसला आएगा कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। हमारी निगोसिएशन चल रही है, ये वक्त नहीं था जब इतनी ताख़ीर हो गई थी और मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो बेहतर था कि ये अनाउंस ना होता। यहाँ तक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में अपील कराए थे तो वो एक अपीलेट फोरम प्रोवाइड जरूर है, लेकिन वो विद इन द रैंकिंग सिस्टम उनका है और वो इस किस्म का अपीलेट फोरम नहीं है जिस तरह सिविलियन या हाई कोर्ट के सामने आपका एक अपीलेट फोरम है। तो इंडिविजुअल जिनके है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी अपीलें फाइल करेंगे।
करेंगे। जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है तो पार्टी भी इसको सही नहीं समझती और हमारा मुख्य वही है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने कि मैनो में पे एज अ होल कमीशन होना चाहिए। जिस दिन मिलिट्री कोर्ट्स ने ये सजाएं सुनाई थी पहले बैच को, उस दिन भी मैंने कंडेम किया था, आज भी कंडेम कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ने भी कंडेम किया, मुज़ामत की है। मिलिट्री और ये बाकी इदारे वो रियासत के नीचे औजार हैं, सो लिहाजा वो सारे के सारे इदारे जो हैं वो जुडिशरी का फंक्शन नहीं अदा कर सकते और ये सब के सब सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होने चाहिए। दूसरी जानिब आज तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की इमरान खान से मुलाकात हुई, जिनमें उमर अयूब, असद कैसर, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास शामिल थे। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा ने बताया कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को 31 जनवरी तक मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। इमरान खान ने अफगानिस्तान पर हमले की मजम्मत की। रेमिटेंस की कॉल जारी रहेगी। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। खान साहब ने यह कहा है, मैं अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ़ करने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। मुतालबात हैं वो हमारे दो ही हैं। 9 मई के ऊपर जो दूसरी साइड का मौक़िफ़ है वो हमें रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं। हम बड़ा कैटेगराइज करके कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दूसरी साइड रिस्पॉन्सिबल है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो। 26 नवंबर के ऊपर देखे हमारा बड़ा वाज़िह मौक़िफ़ है कि गोली चली, हमारे 13 कारकुनान शहीद हैं, हमारे 64 बुलेट इंजरीज हैं और हमारे मिसिंग कारकुन जो हैं उनकी तादाद 150 से 200 के दरमियान है। अपने तमाम मुकदमात का सामना अदालतों में करके अदालतों के जरिए इमरान खान बाहर आएगा। अफगानिस्तान पर जो हमला हुआ उसके ऊपर खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। अफगानिस्तान के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं उनकी खान साहब की तरफ से कंडेमनेशन आई है। इसके अलावा आज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने 22 दिसंबर को तरसीलात ज़र रोकने की कॉल दी थी, जो मुतालबात पूरे होने पर ही वापस लेंगे। इमरान खान ने यह भी वाज़ेह किया है कि वो जेल में रहेंगे, घर में नज़रबंद नहीं होंगे। इमरान खान ने तो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल दी है, बाकी अगर वो नहीं भेजना चाहेंगे तो वो अपनी मर्जी से नहीं भेजना चाहेंगे। 22 तारीख दिसंबर को उन्होंने कॉल दे दी थी कि आप अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान में बंद कर दें। उन्होंने कहा ये दोनों मुतालबा जब पूरे होंगे, जब इस पे संजीदगी दिखाई जाएगी, फिर वो रेमिटेंसेस की कैंपेन को बंद करेंगे। आप एक कमीशन बनाएंगे, उन सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे वो तहकीकात करेंगे 9 मई की और 26 नवंबर की। दूसरा मुतालबा ये है कि जो नाजायज कैद में लोग हैं इनको रिहा किया जाए। कहते हैं इसलिए मिलिट्री जेल में सजाएं दे रहे हैं क्योंकि वो ओपन कोर्ट ट्रायल कर ही नहीं सकते इन लोगों की। हाउस अरेस्ट में मैं नहीं जाऊंगा, रिहा करेंगे तो अपने केसेस का सामना करके फिर वो बाहर निकलेंगे। अफगानिस्तान में हमारे शायद एयरफोर्स के जहाज ने बॉम्बिंग की है, इस बात का इमरान खान को बहुत दुख हुआ। अगर आप वहाँ पे जाकर इस किस्म का चीज करेंगे या बॉर्डर के ऊपर इस किस्म का इंतशार होगा तो पाकिस्तान का अमन भी उससे मुतासर होगा। इमरान खान की रिहाई के मामले पर हुकूमत के लिए एक और मसला भी खड़ा हो गया है। अमेरिका के मुंतखब सदर ट्रंप के नामजद नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रेनेल इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, जिस पर नून लीग की हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है और रिचर्ड ग्रेनेल उन्हें भी जवाब दे रहे हैं। यहाँ तक कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के एक बयान पर रिचर्ड ग्रेनेल ने अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारत खाने से वजाहत देने का मुतालबा करते हुए पाकिस्तान को अमरीकी इमदाद पर ही सवाल उठा दिया है और अपनी पोस्ट में यूएसएड और IMF को भी टैग किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल रात को एक्स पर लिखा था कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट जहाँ भी मौजूद हैं वहाँ इमरान खान की निजात के लिए पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रहे हैं। इन अनासिर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है और वो मीडिया में तवातुर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि इमरान खान एक इसराइली असासा है जिसके जरिए वो वाहिद मुसलमान एटमी क़ुव्वत को खुदा न ख्वास्ता सरनगू करना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ ने मजीद लिखा कि इमरान खान के लिए मगरबी दुनिया में जो चंद आवाज़ें उठ रही हैं उन पर यह वाज़ेह होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और हमारी अव्वल आखिर तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। इसके बाद रिचर्ड ग्रेनेल ने एक्स पर अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारत खाने को टैग करते हुए लिखा कि वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने और पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख इसकी वजाहत करें। वज़ीर दिफा की जानिब से ऑपरेशन गोल्डस्मिथ जैसी गुफ्तगू गैर जिम्मेदाराना है। अमरीकी टैक्स दहिंदगान पाकिस्तान को जो इमदाद फराहम करते हैं इस पर नज़रसानी होनी चाहिए। इसके बाद रिचर्ड ग्रेनेल ने यूएसएड और IMF को टैग किया है। रिचर्ड ग्रेनेल को नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी तनकीद का निशाना बनाया है। ख्वाजा साद रफ़ीक की एक्स पर पोस्ट के मुताबिक अमरीकी सदर के खुसूसी नुमाइंदे का ज़मीर अचानक जाग गया है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और इमरान खान की पार्टी की मिली भगत से गिरा दिया गया था। रिचर्ड ग्रेनेल का ज़मीर
इलेक्शन 2018 की चोरी से लेकर सियासी इंतकाम के सियाह दौर और ओपोजिशन रहनुमाओं की तवील हिरासत के दौरान सोता रहा। फलस्तीन में नस्लकुशी के मामले पर अब भी रिचर्ड ग्रिनल का मुर्दा ज़मीर गासिब सेहूनियों के साथ है। ख्वाजा साद रफीक ने मज़ीद लिखा कि उन लोगों का ज़मीर साम्राज्य अज़ाइम की तकमील के लिए ही जागता है। इसका इंसानियत, इंसाफ, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका मुतालबा कुछ और है मगर आपका मकसद कुछ और है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप चाइना ब्लॉक को तोड़ने और ईरान को घेरने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। आप पहले भी ये कर चुके हैं मगर अल्लाह ने हमें मजबूत और महफूज रखा है। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो।